हेलो फ्रेंड्स, आई एम शमा अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मुझे निकलना था लखनऊ से पलकवे के लिए और मैंने रास्ते में कर दी ऐसी एक गलती जिससे मैं हो गई हूँ 4 से 5 घंटा लेट। तो फ्रेंड्स, जब भी आप निकलें सफ़र में, जो गलती मैंने की है वो गलती आप भूलकर भी मत करना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, सूरज की किरणें थी। मैंने देखा कि मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे बहुत अच्छे से स्टेबल हो चुके हैं और साथ ही मेरे टमाटर के पौधों पर छोटे छोटे टमाटर आने शुरू हो चुके हैं। देखो, अब मैं 4 से 5 दिन के लिए अपनी ससुराल जा सकती हूँ बेफिक्र होके कि मेरे पौधे स्टेबल हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, मैंने रास्ते में टिफ़िन के लिए बनाई चिकन बिरयानी। मैं इसकी रेसिपी आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि समय थोड़ा कम था। मेरे चैनल पर वैसे बहुत सारी चिकन बिरयानी की रेसिपी है और यहाँ पर मैं और फैज़ान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। फैज़ान मुझसे मस्ती में बोल रहा था कि हम अम्मा के यहाँ जा रहे हैं, मैं सुपरमार्केट जाऊँगा, अम्मा के लिए गिफ्ट लेके। इलम का बर्थडे है, इलम के लिए भी गिफ्ट लूँगा। अब गाइज़, हम गाड़ी में मिलेंगे और आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह से दुआ करना हमारा लंबा सफ़र है कि सफ़र हमारा खुशनुमा हो और आसानी से कट जाए। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं सामान कार में रखवा देती हूँ, फिर मिलते हैं हम कार में। दोस्तों, हम अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए कार में बैठ चुके हैं। आज हम जा रहे हैं लखनऊ से पिलखवा। पिलखवे में इलहम के बर्थडे के साथ साथ 2 से 3 शादियां भी हैं, जिसके लिए मैं और ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि लखनऊ में तो शादियों का सीज़न और सीज़न का इनविटेशन कुछ पता ही नहीं चलता। व्लॉगिंग करते हुए गाइस मेरी आइज़ में कुछ डल चुका था। ये देखो, आइज़ में से थोड़ा पानी जाने लगा और आइज़ अजीब सा पेन करने लगी। उसके बावजूद भी मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही थी। उसके बाद आइज़ पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी। ये देखो फ्रेंड्स, सामने जो ये पेड़ है ये कई सालों पुराना पेड़ है। देखो कितना बड़ा है। उसके बाद हम आ पहुँचे मलियाबाद। बाद में बहुत सारी नर्सरियां हैं। हमने यहाँ से बहुत सारे पौधे खरीदे घर ले जाने के लिए। देख के अंदाज़ा भी लगा पा रहे होंगे कि ये बहुत बड़े लेवल की नर्सरियाँ हैं और यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी नर्सरियाँ हैं इसी तरह से। जहाँ जहाँ इस फैज़ान के पापा जाएं, फैज़ान उनके पीछे पीछे चलता ही जा रहा था। ये देखो फ्रेंड्स, मतलब एक ही किस्म के पौधों का भंडार था यहाँ पर। फिर हमने यहाँ से कुछ चुनिंदा पौधे लिए जैसे कि राखी बेल, डच रोज़ फ्लावर और वगैरह वगैरह पौधे गाड़ी में रखे और अब हम आगे चलने लगे। मलियाबाद वाले रोड पर काम चल रहा था साइड में फ्लाईओवर के लिए, जिससे गाड़ी हमारी स्पीडली चल ही नहीं पा रही थी। साइड के रोड भी बहुत ख़राब थे। आप देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स कि गाड़ी की स्पीड का भी अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि क्या स्पीड होगी। और साइड में फ्लाईओवर का काम चल रहा था, रोड भी जिस वजह से बहुत ख़राब थी। आज फ्रेंड, इस रास्ते को चूज़ करने की वजह से हम घर पहुंचने में 4 से 5 घंटा लेट हो जाएंगे क्योंकि रास्ता वन वे था और ट्रैफिक बहुत ही स्लो चल रहा था। कैमरा भी बैलेंस नहीं बना पा रहा था। एक बार तो हाथ से कैमरा भी छूट गया, आपने पीछे नोटिस किया होगा वीडियो में। पूरे रोड पर बजरी बजरी टाइप की कंकरी हो रही थी, जिस वजह से गाड़ी की स्पीड बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। 20 की 10 की 20 की 10 की स्पीड चल रही थी, जबकि रोड पर इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन जो भी गाड़ियाँ थी वो स्लो ही चल रही थी। जो कुछ मिनट का सफ़र था वो कई घंटों में पार करके हम आ पहुँचे हरदोई। हरदोई में पहुंचकर हमने खाए गरम गरम समोसे और साथ में कोल्ड ड्रिंक। दुकान वाला अपने समोसों की इतनी तारीफ़ कर रहा था कि ये आके मुझको बताते हैं, कहता है भैया यहीं खड़े होकर खाना कि 2 के 4 समोसे खा के जाओगे। तो हमने कार में ही बैठकर वहीं समोसे खाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सच में इतने टेस्टी समोसे थे कि हमने दोबारा से 2 समोसे और मंगाए और फिर और खाए और मन करने लगा कि और समोसे मंगा कर खाएं, लेकिन फिर
हमें याद आया कि हमारे पास तो लंच भी रखा है, तो मैंने कहा कि नहीं और समोसे रहने देते हैं। फिर हम आगे चलने लगे, तब जाके रास्ता थोड़ा अच्छा और स्मूथ हुआ। फिर तो कार हमने नॉर्मल स्पीड पर चलाई। फ्रेंड्स, ये जो साइन बोर्ड आ रहा है सामने, इस साइन बोर्ड में दिल्ली का बोर्ड है और इसमें दिल्ली 397 किलोमीटर अभी भी बाकी है। समय हो चला है दोपहर के 3:17 का। मैंने टाइम देखा कि इतना हो चला, तो मैंने स्टीयरिंग ले लिया अब अपने हाथ में। क्या अब स्टीयरिंग दे दो मुझे, अब कार थोड़ी दूर ड्राइविंग मैं करती हूँ। हम जब भी लंबे सफ़र पर निकलते हैं तो ऐसा ही करते हैं कि कुछ दूरी पर कार मेरे हस्बैंड चलाते हैं और कुछ दूरी पर मैं चलाती हूँ। पीछे का सफ़र इतना ख़राब गया कि वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे, तो मैंने कहा लाओ मैं चला लेती हूँ अब कार। तो अब कार मैं चला ही रही थी कि इतना मज़ा आ रहा था कार चलाने में। और फैज़ान भी बहुत खुश था कि मम्मा ड्राइविंग कर रही हैं, मम्मा ड्राइविंग कर रही हैं। गाइस, मेरा सपना था कि कभी मैं कार चलाऊं। मेरे सपने को 4 चांद लगा दिया आज मेरे हस्बैंड ने, कि आज वो मेरा सपना भी पूरा हो गया और साथ में लॉन्ग ड्राइव का भी हो जाता है, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है लखनऊ से। मैं ड्राइविंग कर रही थी और साइड में पापा और बेटे की मस्ती चल रही थी। चलते चलते हमें शाम होने चली और सूरज भी डूबने लगा। लेकिन सफ़र हमारा अभी भी लगभग आधा बाकी है। साइड से सूरज सामने आ गया, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी भागे भागे जा रहे हैं और सूरज को पकड़ने के लिए। अब रोडों पर लाइट जल चुकी थी और समय हो चुका था शाम के 5:25 का। चलते चलते काफ़ी अंधेरा छा गया और कहीं कहीं रोडों पर लाइटें आज भी नहीं हैं। ये देखो फ्रेंड्स, इस रोड पर लाइट नहीं है। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कौन सा रोड है। और टाइम हुआ है अभी 5:55 का। अब हम आ पहुँचे बरेली और ये है बरेली का झुमका, जो मेन रोड पे ही चौराहे पर टंगा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है बरेली का झुमका, जिसके ऊपर माधुरी का गाना भी है। मेरा झुमका गिरा था बरेली के बाजार में, वो जो झुमका गिरा था वो यहाँ पर टंग गया फ्रेंड्स। और यहाँ से दिल्ली और गाज़ियाबाद, दिल्ली 237, गाज़ियाबाद 218 है। तो पिलखवा थोड़ा और कम होगा क्योंकि पिलखवा गाज़ियाबाद से थोड़ा सा पहले बढ़ जाता है। अब यहाँ पे सामने आ गया है हमारे टोल गेट। टोल गेट 500 मीटर दूर है। ये देखो फ्रेंड, टोल गेट पर भी काफ़ी भीड़ होती है। मैंने टोल गेट पार कर दिया है। टोल गेट पार करने के बाद हमने साइन बोर्ड पर देखा कि मुरादाबाद 77 किलोमीटर दूर बचा है। फिर हमें भूख लगने लगी, हमने बीच में रुककर खाना खाया। ये देखो चिकन बिरयानी हम लोग जो घर से बनाकर लेके आए थे, हम खा रहे थे। चिकन बिरयानी जो गरम गरम में स्वाद आता है फ्रेंड्स, इतनी स्वादिष्ट तो ये अब नहीं लग रही थी क्योंकि ठंड का समय भी था और ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भूख में दुगना स्वाद आ रहा था। खाना खा के फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर हापुड़ का साइन बोर्ड दिखा और हापुड़ 175 किलोमीटर दूर है और रोड भी काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छे मिलने लगे। जैसे ही हमने देखा रोड काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छे मिलने लगे, तभी रोडों पर इतना ट्रैफिक मिला आगे कि हम और लेट होते चले गए। ट्रैफिक क्रॉस करने में हमें कम से कम 30 से 40 मिनट लग गए। फिर स्मूथ रोड मिला। घर से भी काफ़ी कॉल आ रही थी क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। फिर चलते चलते एक और साइन बोर्ड दिखाई दिया जिसमें पिलखवा 13 किलोमीटर रह गया। दिल को सुकून मिला कि अब फाइनली घर आने वाला है और समय हो गया था रात के 10:17 का। पिलखवे से जो नेशनल हाईवे निकला हुआ है वो इतना अच्छा बना है कि उस पर स्पीड 90, 100, 120 तक चलती है और गाड़ी पर पता नहीं चलता कि स्पीड इतनी चल रही है। फाइनली हमने पिलखवा में एंट्री करी
हमारे घर जाते हुए बीच में लखवा की रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है और देखा तो रेलवे क्रॉसिंग भी ओपन थी, तो हमने फटाफट से जल्दी से रेलवे लाइन को क्रॉस किया। और ये है लखवा का रेलवे रोड। हम पहुंच चुके हैं अपने घर की तरफ। बच्चे अम्मी तो घर के बाहर गेट पर ही खड़े होके हमारा वेट कर रहे थे। ये देखो इनू, एलिश, अम्मी, पापा सब घर के बाहर ही खड़े हुए थे और इतना खुश हो गए फैज़ान को और हमें देख के। एलिश तो बहुत ही खुश थी, इनू भी। जब भी हम आते हैं सब इसी तरह से हमें गेट पर मिलते हैं, इतना खुश हो जाते हैं सब लोग हमें देखकर। पापा जी ने फैज़ान को लिया, मैंने सबको सलाम किया और सबके गले मिली। सब बच्चे बहुत खुश थे मुझे देखकर, क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद आई थी। मैं व्लॉग से चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।